नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, दिन 44वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल, वाचन लेखन। आज की कृति पत्रिका में हम विशेषण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहले हम विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के प्रकार देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, नीला आकाश, हरी घास। यहाँ आकाश और घास संज्ञा है तथा नीला और हरी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी बता रहे हैं, इसीलिए यह शब्द विशेषण है। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला देखो, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, वीर अशोक, बड़ा मैदान। यहाँ अशोक और मैदान, इनका गुण हमें वीर और बड़ा इस शब्द से पता चलता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। अगला देखो, संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम की संख्या पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 आम, 30 विद्यार्थी। यहाँ 10 और 30 यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम की माप अथवा तौल का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा। यहाँ देखो, चीनी और कपड़ा, इनके बारे में हमें 5 किलो और 2 मीटर इन शब्दों से जानकारी पता चलती है, इसलिए 5 किलो 2 मीटर यह क्या है, यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। अगला देखो, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा भाई, वह घर। यहाँ मेरा और वह यह सार्वनामिक विशेषण है। अब हम कृति पत्रिका पूरी करते हैं। यहाँ देखो, हमें कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखो, पाठशाला का रंग कौन सा है? पाठशाला का रंग सफ़ेद है। तो यहाँ सफ़ेद यह शब्द गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि पाठशाला के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखो, पाठशाला में कितने कमरे हैं? पाठशाला में 10 कमरे हैं। यहाँ 10 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इस शब्द से हमें कमरों के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न देखो, यह कमरा कैसा है? यह कमरा बड़ा है। तो देखो, यहाँ बड़ा यह शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि मैदान के बारे में, मैदान कैसा है? बड़ा है। यह जानकारी हमें यहाँ मिलती है। आओ पता करें। यहाँ हमें एक तालिका दी गई है। इस तालिका की सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। वाक्य देखो, यह घर नया है, यह घर पुराना है, यह घर बड़ा है, वह गाड़ी मेरी है, वह गाड़ी उसकी है, वह गाड़ी तुम्हारी है, वह आम हरा है, वह आम लाल है, वह आम पीला है। तो बच्चों, यहाँ हमने तालिका के सर्वनाम और संज्ञा लेकर वाक्य बनाए हैं। यह वाक्य आप पढ़ो और अपने नोटबुक में लिख लो। अगली कृति देखो, यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र का गौर से निरीक्षण करो। चित्र देखने के बाद इनके बारे में विशेषण की सहायता से
हमें वाक्य तैयार करने हैं। पहले चित्र में हमें काली मछली दिख रही है, फिर लाल गुलाब है। यहाँ विशेषण युक्त शब्द कैसे आते हैं देखो। काली मछली, लाल गुलाब, थोड़ा सा नमक, 1 लीटर दूध, 3 लड़के, 10 पेन, आधा किताब किंवा किताब के आधे पन्ने और हरा वृक्ष। यह विशेषण युक्त शब्द आते हैं। अब हम इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पानी में काली मछली है, लाल गुलाब बहुत सुंदर है, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालना चाहिए, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, 3 लड़के ऊंचाई पर खड़े हैं, मेरे पास 10 रंगीन पेन हैं, किताब के आधे पन्ने मैंने पढ़ लिए, ऊंचे टेकड़ी पर हरा वृक्ष है। अगला प्रश्न देखो। निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। यहाँ हमें 5, यही, कुछ और मीठी यह शब्द यानी कि विशेषण दिए गए हैं। हमें पहले इनके प्रकार लिखने हैं और बाद में इनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला देखो 5, यह संख्यावाचक विशेषण है। वाक्य, मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की तैराकी प्रतियोगिता के लिए चुने गए। दूसरा देखो यही, यह सार्वनामिक विशेषण है। वाक्य, यही मेरा घर है। अगला देखो कुछ, यह परिमाणवाचक विशेषण है। वाक्य, टोकरी में कुछ अंगूर रखे हैं। अगला देखो मीठी, यह गुणवाचक विशेषण है। वाक्य, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। दीक्षा ऐप की सहायता से विशेषण से जुड़े वीडियो देखो और विशेषण के बारे में जानकारी अपने नोटबुक में लिखो।